संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है बजरंगी शर्मा जी की,
जो बिहार के रहने वाले हैं। वह पहले नकली कबीर पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे। लेकिन बजरंगी जी को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि एक कबीर पंथी संत को छोड़कर उन्होंने दूसरे कबीर पंथी संत की शरण ग्रहण की। साथ ही हम जानेंगे बजरंगी जी के जीवन में आए उन बदलावों के बारे में जिनकी वजह से उनका विश्वास परमात्मा पर पूरी तरह दृढ़ हो गया। आइए सुनते हैं बजरंगी जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बजरंगी शर्मा। सर आप कहाँ से आए हैं? महादेवपुर प्रखंड रजौन और जिला बांका बिहार से आए हुए हैं। सर आप क्या काम करते हैं? होम्योपैथी डॉक्टर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2 फरवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले पुराना कबीर पंथ समाज में था। बचपन से ही जब मुझे होश आया तो कई गुरु के शरण में मैं गया। इलाहाबाद के अभिलाष साहब थे, उनसे बहुत दिन तक नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते थे हम। इसके बाद फिर दूसरा पंथ कबीर साहब के पंथ से ही, पुराना कबीर पंथ से समाज से था, और धर्मस्वरूप साहब उनसे भी थे, और कोई 2-3 ठो नाम था जिससे हम नाम दान लेकर भक्ति कर रहे थे। सर इतनी सारी भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? वो पहले तो मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कबीर साहब के नाम पे हम तो रह रहे थे, लेकिन वहां रहते हुए भी मुझे रुचि नहीं था। लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला और नुकसान ही नुकसान मिला। समय नहीं मिलता था हमारे शरीर में, माथे में। हम डॉक्टर होम्योपैथ का रहते हुए कई दवाई खाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरे सर में इतना भयंकर दर्द उठता था जिसको मैं कुछ बता नहीं पाता था। मैं दवाई खाता था लेकिन दर्द समाप्त लगता था कि मेरा दर्द फट जाएगा माथा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद कुछ दवाई नहीं खाता हूँ, वे स्वयं ही समाप्त हो गया है। सर पहले ही आप कबीर पंथ में भक्ति कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए फिर आप? जी, मैं बचपन में सुनता करता था, पुस्तक में पढ़ते थे कि सत्संग में था इंगला पिंगला सुषमना खोजो। फिर सुनते थे कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक करो 10 पाचा। तो ये तलस लगा था कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं। संत पुस्तक में हम पढ़ते थे कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, उनके जब तक नामदान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये ललक था पहले से मन में। इसी के खोज में तलाश में था परमात्मा सच्चा परमात्मा कौन है। फिर वहां से सत्संग के कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर का भार पुराना कबीर पंथ में मुझे ही दिया गया था। तो उसमें बीच में हमको संत रामपाल जी महाराज का एक पर्ची मिला जिसमें अवश्य जानिए लिखा हुआ था। उस पर्ची को मैंने देखा, उसमें सारे प्रश्न को मैंने पढ़ा। पहले भी हम सुनते थे कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकोदार, त्रिदेवा शाखा है, पात रूप संसार। लेकिन जब ये समझते थे, समझने के बाद भी देखे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखे हुए हैं, ये 13 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चैनल पर कार्यक्रम होता है। वो पर्ची को मैं लेके आया और उनको पढ़ करके चैनल पर सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और सत्संग सुनते सुनते फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और नाम दान लेकर भक्ति करना शुरू किए। सर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था कि आपके जीवन में बदलाव आया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? उसमें लिखी किस बात से आप प्रभावित हुए? उसमें मैं देखा कि मुक्ति पाना चाहता है तो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ है, उनको जानने के लिए कार्यक्रम देखें और सुने। इस तत्वदर्शी संत की खोज में ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, आप भी अभिलाष दास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने गुरु धर्मस्वरूप जी को जो पूर्णिया बिहार से हैं उनको भी गुरु बनाया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर आपको ऐसी कौन सी बात अलग लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप आए? जी वहाँ मैंने देखा कबीर साहब का तो नाम लिया करते थे, लेकिन अपने आप में सारी समस्या होती थी। अपने का आरती उतारते थे और सब कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी को जब खोजते थे, जब अब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कबीर परमात्मा जो आकर के संसार में ज्ञान फैलाया, तो कबीर साहब कौन थे? इनके ज्ञान हम संतुष्टि नहीं हो पाते थे, जिसके चलते यही खोज थी कि ये कहते कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सबको, सभी ब्रह्म ही जीव है। तो ये मन में तड़क लगी हुई थी कि हकीकत में क्या है। इसके तड़क के चलते जब देखे, मेरे सत्संग में सुने,
संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पर साफ साफ वेद पुराण सब में दिखा दिया कि देखो संसार में परमात्मा कौन है। इसलिए जब मैंने देख करके संतुष्ट हो गया, तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ हुए सर? जी बहुत सारे लाभ हुए। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दास को नहीं फायदा हुआ होगा। पहला मैं फायदा बताना चाहता हूं कि मेरा एक साथी है मेरे गांव के, वो हम बाइक से चल रहे थे और ऐसा कुछ काम था जो कि हम 11 बजे रात में कुछ अंधेरे में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और वही बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था और आगे का मोटरसाइकिल पीछे का चक्का पंक्चर हो गया और वो बोला कि अब तो पंक्चर हो गया, और रोड़ा जो था रोड में नई रोड थी जिसमें कि अब डबल लोडिंग चल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा अब चलने का नहीं। तो मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन किया कि परमात्मा दया करना इस दास पर, ये अब मैं चल रहा हूं तो अब कैसे जाऊंगा, अंधेरी रात है, कोई कुछ न कुछ रात में जाना, तो 10-15 किलोमीटर दूरी पर हम थे। जब ऐसा मैंने सुमरन किया अपने आप में अंदर में, उनको कहा भाई आप बाइक चलाओ। तब देखो कैसे एक परमात्मा की क्या लीला होती है। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाड़ी लेके चलो। तो वो गाड़ी लेके वहां से चले, हम अपने गांव पर आए, गांव में खाना खाए और फिर तुरंत उसमें रात में ही हम दूसरे जगह, मेरा एक मकान था वहां 1 बजे रात में जाना था, और पंप से हवा दी, हाथ वाला पंप से जो साइकिल में हवा देते हैं, और दे के चले तो फिर वो आराम से चले गए। पंचर मेरा समाप्त हो गया। फिर सुबह वो आया, बोला चलो पंचर बना देता हूं, चूंकि उसको पंचर का दुकान है। जब वो देखा तो बोला नहीं पंचर आपके दुकान गाड़ी में नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि डबल लोडिंग और पंचर पीछे का चक्का है। 10-15 किलोमीटर में चला और पंचर नहीं रहा। वो पंचर कौन बना सकता है? वही परमात्मा जिसके शरण में मैं गया हूं। ऐसे चमत्कार तो कई बार हो चुका है। इस दास का 2013 में जा रहा था, एक मेला था बौसी में, उसके बीच में ऑटो पर हम बैठे हुए थे, पीछे से एक ट्रक वाला धक्का मारा। जिस साइड में मैं बैठा था मुझे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मन ही मन सुमरन का हे बंदी छोड़ परमात्मा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और मुझे लगा कोई जैसे गेंद से लोक लिया हो। हम बैठे रह गए गाड़ी पर, गाड़ी पूरा चकनाचूर हो गया, सीट तक ऊपर तक सब चूर होकर खत्म हो गया, लेकिन इस दास को कुछ नहीं हुआ। उस दिन समझ में आएगा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई, मुझे प्राण रक्षा मिला, नहीं तो आज इस दास ये रहता जीवन में नहीं। इसलिए ऐसे दास को रोज करिश्मा मिलता है, और जो चाहता हूं वो सारे करिश्मा हमेशा मिला करते हैं। किसी प्रकार की दुख नहीं है। पहले भी मैं साधना करता था, पुराने कबीर पंथ में था, और फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। इनकी दया से आज किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो चाहता हूं सो सारा पूरा होता है। तो ऐसे तो मैं बताना चाहूंगा तो समय बीतता ही जाएगा, लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे रोज मेरे पास अब जो चाहता हूं मैं, कल किसी को कुछ करना होता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता संत रामपाल जी महाराज को है। वो कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनके हाथ में मैं सौंप दिया हूं। ये दास के साथ कई घटना ऐसा गुजरा हुआ है। और मैं नशा भी करता था। मैं पहले पुराना पंथ में रहते हुए हमको तो ये आसज छोड़ने के बाद मैं चाहता था कि नशा मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। भांग का नशा था मुझे, सुहाना खूब खाते थे, खैनी खाते थे, गुल खाते थे, लेकिन मैं चाहने पर कई दिन ऐसा छोड़ देता था कि मैं नशा नहीं करूं। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, मन कंट्रोल नहीं होता है। मैं चाहने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाता था। लेकिन जब मैं आश्रम तक आया, यहां तक मैं नशा लेके आया था, पास में था, यहां गेट पर आने से पहले मैंने सारे नशा को छोड़ के बाहर में फेंक दिया और संत रामपाल जी महाराज के से नामदान लिया, और परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा भी नहीं होती है। वो नशा कहां चला गया मुझे पता ही नहीं है। सर, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपका नशा सिर्फ नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से ही छूट गया। तो सर, ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी में कि नाम दीक्षा लेने से ही आपका नशा छूट गया?
वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दान देते हैं वो शास्त्र प्रमाणित है, वो परमात्मा ही है, इसलिए उनके नाम में ऐसी पावर है, वो जिनके ऊपर दया कर देते हैं, नशा क्या कुछ भी चाहे वो छूट सकता है, इसलिए उनके नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी मंत्र देते हैं वो मंत्र के जाप के प्रभाव से मन वृत्ति को बदल देता है और सारी नशा छूट जाती है। सर एक बात बताइए, आज के समय में सरकार भी बहुत सारे ऐसी संस्था खोलती है जिससे नशा छुड़वाया जा सकता है, लेकिन सफलता बहुत कम मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त करने में क्या सहयोग दे सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है वो परमात्मा है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके उनके नियम पे चलते हैं, उनका सारा नियम है। जो उन संत रामपाल जी के शरण में जो आते हैं उनको पहले तो नशा त्याग देना पड़ता है, जितनी बुराइयां है, दहेज लेना, दहेज देना और किसी की अन्य उपासना करना, सारे चीज छुड़ा करके बुराई कर देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो कि इस देश को नशा मुक्त कर सकते हैं और अन्यथा संभव हमको नहीं लगता है, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल महाराज आदमी नहीं है, मानव नहीं, वो परमात्मा है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, मुख्य काम तो यही है। और ये ही चाहेंगे तो इनके शरण में जो जो आता है वो नशा को त्याग देता है और नशा त्याग करके वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। और बिना इससे ये ही चाहेंगे तो पूरे विश्व को ये क्या कहते हैं नशा मुक्त अभियान को चला करके नशा मतलब समाप्त कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती। ये दास, ये बजरंगी शर्मा, बजरंगी दास आपके सामने प्रमाण है कि ये नशा चाहने के बाद भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और विश्व के सभी कोई आकर के नाम दान लेकर ही इसको नशा को छोड़ सकता है। जिस प्रकार ये दास अभी प्रमाण है, हमने प्रमाण करके मुझे पता चल गया कि नहीं, कि जब हम पहले चाहने के बाद नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इनके शरण में जो मैं आया, इनकी कृपा से, इनकी जो जाप से ये मेरा नशा का लत मेरा समाप्त हो चुका। और ये मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व इनके शरण में आकर के नाम दान लेकर भक्ति कर सकता है तो उनका नशा सारा छूट सकता है, उनका उजड़ा हुआ परिवार बच सकता है। मैं देखता हूं समाज में सारा बिखरा हुआ है, समाज किसी का पत्नी में प्रेम नहीं है, नशा पी करके परेशान कर देता है समाज वाले को, घर वाले को। लेकिन उनसे जो मुक्त होना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के चरण में आकर के उनसे नाम दान लेकर के उनसे भक्ति करें, तभी से कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। सर आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है कि उनसे नामदान लेकर लोगों को फायदा होते जा रहा है, नशा छूट रहा है, उनकी लाइलाज बीमारी है, भयंकर से भयंकर, कैंसर से कैंसर बीमारी, एड्स की बीमारी, लाखों प्रमाण है पूरे विश्व में जो उनसे छूटते जा रहा है। इसलिए लोकप्रियता लोग देख करके, अब समाज पढ़ा लिखा है, मूर्ख नहीं है, तो जो देखता है, जो समझता है, शास्त्रों में प्रमाणित देख लेता है कि वेद में, पुराण में, गीता में, बाइबिल में सारे प्रमाण दिए हुए हैं कि संसार में कबीर साहब भगवान है, ये सनातन धर्म, ये मुख्य भक्ति है, इस भक्ति को करनी चाहिए। इसलिए लोग देख करके मिलाते हैं और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं और संख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि विलंब ना करें, ये लोकप्रियता देखते बढ़ते इसलिए जा रहा है, समझिए, और अपना भी कल्याण कराइए। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पुराने कबीरपंथ समाज को और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नकली पंथ को छोड़ दीजिए। मैंने करके देख लिया और आकर के अपना जीवन कल्याण करवाना चाहते हैं तो चैनलों पर जो प्रोग्राम चलता है, जो आप लोग देख रहे हैं, नीचे पट्टी आती है, उन पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आश्रम का, उस पर नंबर लगा करके और बात करके अपने क्षेत्र में जो नामदान स्थल है उनका पता करके नामदान स्थल पर जा करके और नामदान लेकर अपना कल्याण करावे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से
केवल यहाँ इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो, और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियां बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया, और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से ही जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूं, ये सब मेरा है। यहां परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता मैं हूं परमात्मा, ये सब कुछ मेरा है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन, ये काल कहता मैं ही करता भाई, हमें मूर्ख बना रहा ये। और एक न करता, दो ना करता, ये 9 करता ठहरा दिए, 9 अवतार, ये सारे भगवान। और कहते 10वां भी धुंधर में मिलेगा, एक सत कबीर दुहाई। सत माने अविनाशी। क्या बताते हैं कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य ये 9 अवतार मानते हैं, कहते हैं वो सब यहां मृत्यु को प्राप्त होकर गए हैं। और 10वां निकलंक नाम से आएगा राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। और परमात्मा ने बताया कलयुग के अंदर वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा, और सबसे शक्तिशाली होगा, और उसकी तलवार बहुत लंबी होगी। उस समय सभी व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई भी आन कान रह नहीं, मांसाहारी प्राणी होंगे, सब पाप आत्मा हो जाएंगी। उनको फिर वो 10वां अवतार काटेगा, सबको अपनी तलवार से नाश करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को नाश किया था। अब यहाँ परमात्मा के विधान में और इस काल के विधान में बहुत अंतर है। जिसमें प्राणी अकर्मी हो जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, जैसे अक्षत्रिय लोग यानी राजा लोग और राजा के दरबारी लोग, ये अधर्मी हो गए थे, इनके कोई आन कान नहीं रही थी। उस समय काल प्रेरणा से परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम जी ने फिर उन दुष्टों को सबको काटा, मार डाला। अब ये विधान है इस काल का कि निकम्मों को ऐसे सेट करना है, और परमात्मा का विधान है कि किसी बुरी आत्मा हो, अब वो अज्ञान से बुरी होगी और इस तत्व ज्ञान से वो ठीक हो जाएगी। तो परमात्मा का विधान है कि शायद निकम्मा आदमी हो उसको सत्संग सुनावे, तत्व ज्ञान से परिचित करावे, फिर अपने आप उसको विष दिखाई देगा, वो सब बुराइयों से बचेगा। लेकिन काल उस तत्व ज्ञान को नहीं चलने देता, उसको डर बना रहता है कि इससे परिचित होने के बाद प्राणी यहां नहीं रहेगा। इसलिए वो लोक वेद सुनाता है
अपने दूतों को भेजकर सारी जनता को भ्रमित करवाता है और जिसका अभी तक हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। अब 10वां अवतार जो आएगा, अब राजा हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी हो, वो कितने पुण्य आत्मा थे, कितने धर्म आत्मा थे और किस प्रकार वो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे। बच्चे को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया, आप भी बिक गया, लेकिन अपना सत नहीं छोड़ा। वो अब स्वर्ग के अंदर विद्यमान है, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा। कुछ पुनों को तो वहां नाश करवा दिया उसका स्वर्ग में, और फिर उसको श्रृंगार कर भेजेगा, 10वां अवतार बनाओगा और उसकी के ड्यूटी लाओगा काल के इन सब को काट दे जितने भी प्राणी बकवादी हो गए उस टाइम, एंड ऑफ द कलयुग। अब वो आवेगा, सबको काटेगा, मार डालेगा जो निकम्मे, अच्छी आत्माओं को छोड़ देगा। उस समय जिनमें जरा सी भी धार्मिकता शेष होगी उनको नहीं मारेगा। ये विधान रहा परमात्मा का, कितनी आपदाएं आवे लेकिन भक्तों का नाश होया नहीं करता। और फिर उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, जितने जीव हिंसा वो करेगा। अब उसको फिर यहां से पापों से लाद के भेजेगा और यहां उसकी महिमा हो जाएगी जैसे रामकृष्ण की होगी। रामचंद्र जी ने बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, और उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर वध किया। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किए का कर्म का दंड न भोगना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के ये सब ऐसी व्यवस्था है, जो परमात्मा से परिचित प्राणी हो जाते हैं वो इस काल के जाल में नहीं आते, अपना कल्याण करवा लेते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि हम उनकी पूजा करते रहे जो भगवान नहीं थे, जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते थे, हमारे पापों का नाश नहीं कर सकते थे, हमें काल के जाल से नहीं छुड़वा सकते थे। तो वो ज्ञान उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के देना पड़ा। और जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता, सतलोक के अंदर। अब तीसरा मुक्ति धाम कैसे है? 21 ब्रह्मांड का एक ग्रुप है, एक समूह है, ये काल का लोक कहलाता है, सरपुरुष का। और 7 संग ब्रह्मांड का एक अलग द्वीप है, उसके अंदर ये स्टेट समझ लो अलग अलग, वो दूसरा लोक है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा सतलोक है उसके निकटतम। तो तीसरे धाम में रहता वो परमात्मा, मुक्ति धाम में, सतलोक में। और वहां से गति करके वहां से बहुत तेज स्पीड से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। फिर वो अच्छी आत्मा परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, और परमात्मा स्वयं भी, कबीर जी भी अपनी महिमा आप सुनाते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस संपत्ति के लिए आप सारा जीवन न्यौछावर कर देते हो, या संपत्ति आपकी नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो तुम इन दोनों को खो। ये माया करतारे की तू अपनी कह गंवारे, दो जग धक्के खावेगा या नाहक बह बेगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज बिराजी और जम के पड़े जजीरम। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। सोने के महल बना रखे थे कुबद्दी ने, सोने की ईंटें, सोने की गारा और उसमें महल और कई कई मंजिल के। और परमात्मा कहते हैं 1 ग्राम स्वर्ण 1 ग्राम गोल्ड भी साथ लेकर नहीं जा सका। तो हमारे यहाँ भूल पड़ रही है कि ये मेरा है या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है। अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो यह भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज्यादा से ज्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहां से ज्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पे। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी। तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर। और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझकर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है, अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है सास पर, उसको तंग करती है। तो उस समय युज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का
और बुढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले। और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिले, यह गारंटीड बात है। और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है, उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य में पूर्व निर्धारित है, वो होके ही रहेगा। और वो नुकसान तो हो लिया, और फिर वो झगड़ा बाकी रह गया, बेमतलब की टेंशन। जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, ये हानि भी नहीं होगी आपके, सत्कर मान लेना। और इस ज्ञान से जब यो मन बकवाद करेगा, इस ज्ञान रूपी लगाम से यू रुकेगा। एक सास बहू थी, बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के साथ, इकलौता पुत्र था। अब बेटा न्यू सोचा करता, भाई माँ की बात नहीं मानी तो माँ की आत्मा दुख पाओगी। वो भी अपनी पत्नी को ही धमकाया करता, गलती होती चाहे ना होती, माँ को प्रसन्न करने के लिए। और बुढ़िया बहुत कलियारी थी। अपने आत्मा एक परमात्मा लीला बख्शते हैं, करते हैं, दया करते हैं। एक बहन सत्संग में जाया करती थी, बुढ़िया माई, वो उनके घर चली गई, कुदरती परमात्मा भेजते हैं। और वह बुढ़िया लागरी कति श्लोक सुनान, अच्छी बूंदी कहना अपनी पुत्र वधू को, और वह बेचारी बोल रहा नहीं। अब बोलूंगी तो फिर सामने अपने बेटे तो गड़वाएगी, तो वह बेचारी चुप रहने में अपनी खैर समझ रही थी। अब उस बहन जो सत्संग में जाती थी, परमात्मा परमेश्वर के विचार सुनती थी, उसने सोचा ये तो नरक हो रहा है इनका घर। उसने उस बुढ़िया को सहज सहज प्यार से कहा, बहन सत्संग में चल लेगी? ना, हम नहीं जाया करा सत्संग में, ये तो उलगी जाया कर ठाली, जिन्हें कोई काम कोई ना। हर बुढ़िया ने काम बहुत लड़ने का, और काम नहीं उसने, वो छूटे ना उससे। उसने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहा कि आए एक बार मेरे साथ चल, कोई भी ना रही मेरे साथ चलने वाली, और मैं अकेली रहेगी, सत्संग में जाना है, जल्दी आ जावांगे। वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं, और ज्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती हैं। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना, एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए। कथा सुनाई गई कि एक व्यक्ति था, वो कहीं पर साधना कर रहा था, बैठा था, साधना कर रहा था, और एक गाय भागी जा रही थी, और वो गर्भवती थी, और उसको ये आभास हो गया था कि कोई कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो आगे वन में ओझल होगी। शिकारी वहां आया, उस साधक से उसने पूछा, गाय देखी आपने? कहते मुंह से नहीं बोला, उसने हाथ कर दिया, ऐसे किधर गई? वो कसाई ने वह गाय ढूंढ ली, वो मार दी। उसका भी प्रतिफल उसको भोगना पड़ा। कहते हैं फिर उसकी बाजू कट गई। इतना भी हम सहयोग देते हैं किसी अन्य दुष्कर्म के अंदर, इतना भी हमें हानि होती है। जैसे हमने मना किया है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना नहीं है, और किसी को पीने में सहयोग भी नहीं देना, उठा के भी नहीं देना, उसमें भी हानि होगी। आपको मर्यादा सारी पालन करनी होगी। कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति था, और उसकी पत्नी बहुत लड़ा करती, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत बुरा बोलती थी।
तो किसी ने, वो जो व्यक्ति था अगले जन्म में जिसकी बाजू कटी थी, वो साधना कर रहा था, कहीं पर अगले जन्म में भक्त बन गया, तो उसकी किसी ने आकर के अचानक पहले तो उससे पैसे पूछे, बाबा जी पैसे निकाल सारे, अब पैसे नहीं है भाई मेरे, उसकी बाजू काट दी। अब उसने सोचा भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूं और यह आपत्ति मेरे पर कैसे आ गई। उसने सोचा भी मैं इसका किसी से कारण पूछूं, मेरा कौन से जन्म का पाप था। किसी ने बता दिया भाई इस गांव के अंदर एक भगत है और वो पीछे बीती हुई बता देता है, पिछली बता देता है, भविष्य की नहीं जानता। वो उसके घर पर गया तो उसने पता लगा कि घर से बाहर गया हुआ है, फिर भी उसने सोचा घर पे पता करता हूं। जब वो घर पे गया तो उसकी पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे वो कहाँ है भगत हुआ। उसकी पत्नी लगी गाली देने कि तेरे जैसा ढेड वो है, हंडा धक्के खांदा जिस तरह तू खावे है, पता नहीं के सुना दी। अब जिसका हाथ कटा हुआ था उसने सोची भाई मैं तो गलत आ गया, मेरे साथ मजाक कर दिया, दिखे ना भगता के घर में कैसी बात होया करे, इसी ने कमी होया करे। वो वापस चल पड़ा। रास्ते में किसी ने बता दिया कि तू जिसका घर पूछा था ये आ रहा वो व्यक्ति। उसने उसको सोचा ले चल आया है बाहर, बात कर लेता हूं। राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। वो जिसका हाथ कटा हुआ था उसने पूछा कि भाई एक बात बता, क्या तू पीछे की जानता सारी? कहा जी दया है भगवान की। भाई पहला मेरी तो पाछा बताइए, पहला तू अपनी बताया, तेरे घर में इसी बूंदी कलियारी क्यों करा रही है? ऐसी बेहुदा बोली वाह न बोला यार भी बताऊं, पहला यह सुन ले तू। पिछले जन्म में मैं था काग, या थी गधी, और जब कुमार इसने छोड़ देता इसकी कमर टूटी हुई होती थी, मैं इसकी वो खाता था, टूटी हुई कमर से उन जख्मों से मांस खाता था। तो आज भाई अपना बदला ले रही है मेरे ते, और ये इतने जख्म करेगी मेरा जितने मन न कर रखे हैं। तब उसने पूछा भी फिर मेरा हाथ क्यों कर कटा, मैं तो भगत आदमी, और यू कैसे जुल्म हुआ मेरे साथ? उसने बताया कि पिछले जन्म में भी तू भगत था और तूने एक गाय के कटने में सहयोग दे दिया, तूने न्यू हाथ कर दिया कि इधर गई, बोला नहीं तू ऐसे गई, इससे तेरा हाथ कटा। अब कहते हैं तुमने दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बात समझ में आएगी, मैंने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोले नहीं फालतू। सत्संग में ये भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वो पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते, और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्रवधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, यूं कर टांगन लगी, वो की तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, उस हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्रवधू ने देखा बुढ़िया की तरफ कि वो होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभीत दृष्टि से। बुढ़िया कहती है बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यू, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में, ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बातें बोलिया नहीं करती,
काफी देर उसका जची नहीं बुढ़िया, फिर शुरू हो गया ऊपर ले मन तक कहती हो के दे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा ठा इसने और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत को नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी, तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें, उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की, तेरी आत्मा दुखाई बेटा, मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लाग गई, बोली माँ कोई बात नहीं, अब तो माँ तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया। अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब यहां बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है और तुम यहां ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आज विश्व भर में अनेक पंथ और मत प्रचलित है। इन्हीं में से एक पंथ है राधा स्वामी पंथ, जिस पंथ में पंजाब के शैलेंद्र सिंह जी 30 वर्षों से जुड़े हुए थे, जहां उन्हें बताया गया कि पाप कर्म दंड नहीं कट सकते। पर आपको बता दें कि उनके इसी भ्रम का निवारण पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, जिनकी भक्ति साधना को अपनाने के बाद आज शैलेंद्र जी का कहना है कि सच्ची भक्ति से पाप कर्म भी कटते हैं और मोक्ष भी मिलता है। आज वे इस भक्ति साधना से हुए चमत्कारिक लाभों की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या विशेष है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं में, जिनसे प्रभावित होकर शैलेंद्र जी को 30 वर्ष पुरानी साधना छोड़नी पड़ी? आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मोहाली पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी, राधा स्वामी मैं रहा 30 साल। 30 साल मैं राधा स्वामी सीगा, मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, तो राधा स्वामी 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ स्वामी ਧਰਮ ਇਹੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। तो जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंगी, इत्थों मत्थे तो शुरू होंगी है। तो चौंकड़ा मार के बैठना, तो इत्थे ध्यान लाना, इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बनिया हुई ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सीगा महाराज रामपाल दे, तो एक दिन महाराज जी ने यह दसिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां ये काल ने बनाईयां हुई, ये डुप्लीकेट मंजिला है। तो ये सुन के मैं हैरान रह गया, क्योंकि राधा स्वामियों के विच जो चौंकड़ा मार के बैठते इत्थे ध्यान टकाउंदे तो इत्थे 1 लाख बंदे चों एक बंदे का ध्यान लग जाता, उन्हां मंजिलां विच भी चले जाता। सर जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर
और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को एक या दो ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया, लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया वो ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने हमारा रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮपाल जी महाराज बंदी छोड़दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने अचंभे हो गए। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया और मेरा दूसरे दिन काम हो जाता, पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे च दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है, मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता हैगा।
सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ। बार-बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत् सत। ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो यह जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है। मैंने इसकी तरफ लग गया और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता उसकी तार काट दी। मैं उधर चले गया। जब मैं हिसार चले गया। जब मैं हिसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है। तो जब किसी भी गाड़ी का पक्षी की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हिसार चले गए। हिसार के आने के बाद जब हिसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी। एक मैकेनिक था। मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया। बोलता कुछ नहीं होता आ ले जाओ। और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो वो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे। शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए। मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई। मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने। तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा कि पखे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो बक्सी 300-350 किलोमीटर गाड़ी चलकर आई। और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे। उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है। क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो कि अंदर ध्यान लगा लो अंदर। क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा। जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा। जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। कोई कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरुजी को कैंसर हो गया तो बोलते कर्म है हमने किसी के काट दिए। देखो जो गुरुजी अपने कर्म नहीं काट सकता वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा। तो वो भी आप पूरा ये सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई झूठी बाजी पिंड दिखाई अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूंगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना है। जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा। तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। हमने तो नाम लेना है महाराज जी, शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं। तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में,
और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।